लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ के तीसरे दिन आज व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। वहीं कल उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके बाद व्रत का समापन होगा। इसके पहले गुरुवार को व्रतियों ने छठी मैया को गुड़, अरवा, चावल और दूध से बने रसिया का भोग लगाकर खरना व्रत किया। बुधवार को नहाय खाई के साथ महापर्व की शुरुआत हुई थी और घाटों पर आस्था का अब सैलाब देखने को मिलेगा। उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छठ घाटों पर पूजा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में ये पहला छठ व्रत है जिसमें संक्रमण से बचाव के तमाम एहतियाती उपाय किए गए हैं। कई राज्यों में संक्रमण को लेकर नदी घाटों पर नहीं जाने की अपील की गई है, लेकिन जाने वालों को रोका भी नहीं है। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन जारी करते हुए उनसे पैदल जाने, शारीरिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने को कहा गया है। बीमार या 10 साल से कम और 60 साल से अधिक के लोगों को घाटों पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। व्रत के दौरान पानी में डुबकी भी नहीं लगानी है। महापर्व को लेकर आस्था है कि इसमें छठी मैया से मांगी गई मुराद पूरी होती है। ऐसे में लोग परिवार और समाज के लिए मन्नतें मांगते हैं। कई व्रतियों ने कहा है कि इस साल वो छठी मैया से लोगों को कोरोना से बचाने का आशीर्वाद मांगेंगे। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर आज शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन छत्तीसगढ़ राज्य इकाई की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की गई थी कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थानों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अवकाश घोषित किया जाए, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी आधार पर अवकाश के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई देते हुए कहा कि कोरोना से बचते हुए हमें ये त्योहार मनाना है। बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के जो रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका ये त्यौहार और जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, बहुत श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। बड़े कठिन उपवास हमारी बहनें रखती हैं। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। तो सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है छत्तीसगढ़ में सरकार ने। दूसरी तरफ छठ घाटों में भी पूरी तैयारी करके रखी गई है। लोगों से यही अपील की गई है कि वे घाट ना जाएं तो अच्छा है। ये बात कही गई है कई जगहों पे, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से होगी तो कोरोना का खतरा और भी बढ़ेगा। बहरहाल लोगों में आस्था का सैलाब है और लोग बड़े उत्साह के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। अपने घरों में लोगों ने तैयारी कर रखी है। तो कुछ नज़ारे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि लोक पर्व का उत्साह कभी कम नहीं होता और न ही रीत रिवाज के नियम बदले जाते हैं। भले तरीका कुछ भी हो, लेकिन छठ महापर्व में आस्था सबसे बड़ी होती है। कई लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है कि घाटों में वो जाकर पूजा नहीं कर पाएंगे तो अपने घर में व्यवस्था करके पूजा कर रहे हैं। तो छठ महापर्व का ये तीसरा दिन छठ घाटों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य ऐसे देवता हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन हम कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रकृति की पूजा का भी एक महापर्व है। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छठ पर्व का बेहद उत्साह देखा जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में। रायपुर में किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी है? देखिए, यदि कहा जाता था कि छठ पूजा जो बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर भारत का त्यौहार है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो बड़े धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। उसकी एक वजह ये कि काफ़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग यहाँ पर रहने लगे हैं। साथ ही साथ जुड़ाव उनका छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा हो गया कि ये छठ पर्व ही अब स्थानीय पर्व के रूप में देखा जाता है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने भी इस पर लोकल हॉलीडे डिक्लेयर किया है। रायपुर की बात करें, महादेव घाट पर बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पर काफ़ी संख्या
संख्या में लोग छठ मैया को अर्घ चढ़ाने, डूबते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाने आते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि बृहद पैमाने पे सफाई अभियान चल रहा है महादेव घाट पर, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे यहाँ पर। हालांकि कोरोना के तहत गाइडलाइंस जारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और सीनियर सिटीजन्स और बच्चों के लिए विशेष रूप से अपील की गई है कि वो घाट पे ना आए। लेकिन चूंकि आस्था से जुड़ा हुआ यह त्यौहार है, इसलिए यहाँ पर आएंगे। इसके खास बात आपको एक बात बता दूं और कि इस प्रकार का मंडप जो देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। अक्सर यहाँ पे देखा जाता था कि महिलाएं जो अर्घ चढ़ाती थी उसके बाद स्नान करती थी तो कहीं ना कहीं उनको वस्त्र चेंज करने में दिक्कतें होती थी। इस बात पर भी इस बार प्रशासन ने ध्यान दिया है और बाकायदा चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो छठ पर्व की तैयारी को लेकर घाट पे निरीक्षण आए हैं, क्योंकि आज शाम के डूबते सूरज को अर्घ चढ़ाया जाएगा और छठ मैया की पूजा के बाद अर्घ चढ़ाया जाएगा। और आप देखेंगे तो इस तरीके के चबूतरे भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, और कलर भी किया जा रहा है ताकि लोगों के स्थान सुनिश्चित हो सके। रविंदर सिंह जी हैं जो हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बताएंगे किस तरीके की तैयारी है। छठ एक बड़ा पर्व रहता है और अब ये खाली छत्तीसगढ़ का भी एक त्यौहार के रूप में माने जाने लगा है, लोकल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। क्या तैयारियां आप लोग की है यहाँ पर, बताइए। बोले छठी मैया की जय। क्या है, चूँकि कोरोना काल है इसलिए हम लोग बहुत शॉर्ट में जितना हो सके उतना करने का प्रयास किए हैं। चूँकि हम लोगों ने तो लोगों से अपील की है कि आप घरों में ही मनाइए अपने कोरोना को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि जिसके पास जो किराएदार है या जिसके पास संसाधन नहीं है वो ज़रूर घाट पे आएगा। इसलिए हमारी समिति ने तो व्यवस्था नहीं की, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से जो भी हो सका साफ सफाई से लेकर के, चूँकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो सफाई से जुड़ा हुआ पर्व है और इसमें जो छठ व्रती होती हैं उनके लिए बल्कि वो जिस रास्ते से चलती है उसकी भी सफाई होती है। लेकिन चूँकि महादेव घाट बहुत बड़ा एक घाट है, इसलिए पूरी व्यवस्था तो 100% करना मुश्किल है। शाम की क्या प्रोग्राम रहेगा, किस प्रकार से मतलब लोग यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार से आगे की कार्यक्रम रहेगा, थोड़ा बताएंगे। शाम को चूँकि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो उसमें जो छठी व्रती तो आएंगे, 101% आएंगे। उसमें जो जब सूर्य डूबता है उस समय महिलाएं सूर्य भगवान की आराधना करती हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। कुछ लोग और मौजूद, उनसे ही बात कर ले शॉर्ट में है। क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों के द्वारा की गई महादेव घाट में है? जी, यहाँ पे हम लोग की तरफ से जैसे ये पार्किंग का है, स्वास्थ्य का पहले हर बहुत बृहद पैमाने पे होता था, लेकिन इस बार कोरोना का जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन मिला है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे चेंजिंग रूम हो गया, यहाँ पे कुछ मेडिकल का भी रहेगा ताकि किसी के साथ कुछ अगर कुछ होता है तो उसका भी असिस्टेंस किया जा सके। बल्कि प्रशासन से भी हम लोग अपील किए कि कुछ पार्किंग के लिए भी अपना ये करें। और तो कुल मिलाकर देखिए अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है छठ पर्व को लेकर, और जिस प्रकार से मैंने पहले कहा, लोग भी बता रहे हैं कि अब ये न सिर्फ उत्तर भारत का त्यौहार हो गया बल्कि एक प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी स्थानीय त्यौहार के रूप में देखा जाने लगा है। और यही वजह है कि बड़े धूमधाम से पूरे छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ राजधानी रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ और इसकी रौनक अलग ही देखते बनती है। कोरोना काल में भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। छठी मैया की पूजा करने के लिए जो व्रती महिलाएं हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था करके रखी गई है महादेव घाट में। तो ये बहुत ही सराहनीय पहल है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए।